हेलो एंड वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। ये दामोदर कोराय का सेकंड पार्ट वीडियो है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और सेकंड पार्ट में हम लोग मेला का बचा हुआ कुछ पार्ट है उसको, और उसके बाद हम लोग सरनजी कमल को शुरू करेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। पूरा डिटेल में, पूरा हिंदी में, पूरा एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद के साथ और पूरा सारांश हिंदी में हम पूरा समझाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेकंड पार्ट दामोदर कोराय का। चलिए। तो हम लोगों ने पिछली बार मेला को पढ़ा था, और मेला का देखिए, मेला के बाद हम लोग आज सरनजी कमल को भी शुरू करेंगे। मेला को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सरनजी कमल को शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद राज वैद, हून, अमर चट्टान सबको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और पूरा सारांश, हिंदी अनुवाद, पूरा एक एक लाइन का हम कंप्लीट कराते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक बने रहिए। आप लोग को सारा कुछ बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेला का पिछली वीडियो में लगभग हम लोग आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिए थे। तो और इसकी जो कविताएं थोड़ी थोड़ी लंबी हैं, तो आप लोग बीच में ये ना सोचें, आप लोग को बीच में आप लोग को बोर थोड़ी सी लग सकती है, क्योंकि थोड़ी लंबी है कविताएं। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि कविता जो है कहीं से भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, कोई भी लाइन दो लाइन को उठा के। इसलिए सारे लाइनों को एक एक करके पढ़ना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल भी स्किप करके ना पढ़े, क्योंकि कोई भी लाइन को दिया कोई भी लाइन वहाँ से उठा के पूछा जा सकता है कि ये किस कविता की लाइन है। तो एक बार अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप लोग को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एक बार तो कम से कम करना ही होगा, ठीक है। तो पिछले बार हम लोग देखे थे सोमरस में वो लोग जो लोग मत गए थे, वहाँ के निवासी लोग, रहने वाले लोग। तो उसी से वहीं से हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। जैसे कि लाइन था यहाँ तक से, धप धप करे लागल इंजोरिक रात, गह गह करे लागल दिने कुनमाइत, एक झोंतर झिका झोर झकझाइल झुमरे झुनुर झुनुर झुन्नी रंगमहल भीतरे। मतलब वो जो राज था, जो उमादित्य जो राज बनाते हैं, जो अंकसर, तो वहाँ पे फिर बाद में रंग महल में बहुत ही रंगीन कार्यक्रम होने लगे। लोग एक दूसरे के साथ बैठ के ही दारू पीने लगे, ताड़ी पीने लगे। ताड़ी का जो घर था, जो मधुशाला था, वहाँ पे ना जाति ना धर्म कुछ नहीं देखा जाता था। तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि नहीं, हम लोग को न धर्म चाहिए, न हम लोग को ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, हमें धर्म में बंटने की ज़रूरत नहीं, हम ताड़ी के घर में ही खुश हैं। ये सब यहाँ पे कवि बता रहे थे। चलिए देखिए, हिंदू और मुस्लिम के भिनु भिनु डहर, तड़िक कुंभे बैसे गेले एक दोनक लहर, नाय जीवो मंदिर मस्जिद जायत पाइते घर, प्रेमेक नहर जहाँ बहे जीवो ताड़िक घर। यानी हिंदू मुस्लिम भिनु भिनु डहर का है, ताड़ी का कुंभ है, लेकिन हम लोग एक ही जगह पे हम लोग सब एक साथ बैठते हैं। नाय जीवो मंदिर मस्जिद जायत पाइते घर, हमको बिल्कुल नहीं जाना है मंदिर और मस्जिद जहाँ पे जाति और पाति देखा जाता है। हमको तो वहीं जाना है ताड़ी का घर, यानी कि मधुशाला, यानी कि दारू का भट्टी, वहीं पे जाना है हमको, जहाँ पे प्रेम का नदी बहती हो, ठीक है। बहुत लोगों को ये चीज़ें रिलेट होती होगी। बहुत सारे आप लोग ने भी लोगों को, ऐसे लोगों को देखा होगा जो दिन में तो जात पात और ऊंच नीच का बात करते हैं, लेकिन दारू के दुकान में एक साथ बैठ जाते हैं। दारू पीने वाले जो बार होते हैं, बार में देखिएगा एक साथ ही वो लोग बैठ के दारू पी रहे हैं वहाँ पे रात होने के बाद, और कोई जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब अगला है, एके घर एके दुआर, पियाला संगी संगी नेक,
एके ताड़ी के बाड़ी, रस एक लबनी एक, दिकी होड़ सब एक, भाखा एक बन एक, एक डारे सभिन बैसली, पैखी हमीन एक, रात बीतल राजा प्रजा के एक संग लहरे, सई परा सेक तीने पात दीने कुजियारे। अब देखिए यहाँ पे लाइन को समझिएगा क्या कह रहे हैं। एक घर एक द्वार, प्याला संगी संगीन एक, मतलब एक ही घर एक ही द्वार, प्याला संगी संगीन का जो पीने वाला प्याला है एक है, एक ताड़ी एक बाड़ी, एक ही ताड़ी है एक ही बाड़ी है, रस एक लबनी एक, रस भी समान है और पीने का लबनी भी एक है, दीकू होड़ सब एक, ठीक, हांडी भी एक है, ठीक, दीकू होड़ सब एक, भाखा एक बन एक डारी सभिन बैसली, पैखी हमीन एक, माने दीकू भी एक है, होड़ भी एक है, दीकू यानी बाहरी भी एक समान एक साथ बैठे हैं, होड़ भी एक साथ बैठे हैं, भाषा भी एक है, एक ही जंगल है, एक डारे में हमीन बैसली, पैखी हमीन एक, यानी एक ही डाले में बैठे हुए सारे पंछी हम लोग एक हैं, रात बीतल राजा प्रजा एक संग लहरे, सब परासेक तीनों पात दीने कुजियारे, माने रात बीत गया राजा प्रजा का एक साथ एक लहर में, राजा भी और प्रजा भी एक साथ दारू के दुकान में, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, सब परासेक तीनों पात दीने कुजियारे, सब कोई परास का तीन पात है दिन के उजियारे, लेकिन ढाक के तीन पात जैसे कहा जाता है ना, दिन के उजियाले में सब अलग अलग हैं, लेकिन रात में हम लोग सब एक हैं, हम लोग का हंडी एक है, हम लोग का पीने का प्याला एक है, हम लोग एक हैं, हम लोग एक वृक्ष में बैठे हुए सारे पंछी एक डाल में एक हैं। चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं अगला है, शिव दुर्गा भगत हला उमादित राजा, बरूनी रानी पूजा करे लैके बाजा गाजा, आसिन मासेक 9 दिन शक्ति मायक पूजा, गहगहाय लागल अंकसर सहिज गेल दर्जा, यानी शिव दुर्गा का भगत हला, कौन शिव और दुर्गा का भक्त कौन था? उमादित राजा। उमादित राजा कहाँ का राजा था? अंकसर का राजा था। अंकसर शहर बसाया था। कैसे बसाया था? उसने पूरे पहाड़ के जो जितने भी जंगल के जो पेड़ हैं वो सबको काट के बसाया था, और आदिवासियों से लड़के मगध का राजा उमादित इसने अंकसर शहर बसाया था। तो वो था किसका भक्त? शिव और दुर्गा का भक्त था उमादित राजा। बरूनी रानी पूजा करे लेके बजा गजा, बरूनी रानी और रानी जो है पूजा करती है बाजा गजा लेके। आसिन मास एक 9 दिन शक्ति मायक पूजा, आसिन मास का जो 9 है 9 दिन जो नवरात्र है उसमें 9 दिन की पूजा करती है। गहगहाय लागल अंकसर साज गेल दर्जा, पूरा एकदम अंकसर शहर जो है पूरा दुर्गा पूजा में जैसा सज जाता है चारों ओर लाइट और प्रकाश से, वैसे ही गहगहाय लगा यानी कि पूरा एकदम शोरगुल के साथ लाइट और बाजा के साथ पूरा अंकसर शहर सज गया। 10वें दिन फेर लाग गेल मेला, माझी सौतार घटवहा मेला देखे अइला, पहुना रुपये नागवंशी मेलाएं देखा देला, पंचकोटे का महाराज हाथ चढ़ अइला। अब देखिए कहानी, आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लोग झारखंड का नॉलेज होगा तो थोड़ा सा आप जानते होंगे कि नागवंशी यहाँ का जो एक वंश था उनको कहा जाता था नागवंशी, जो कि झारखंड का एक वंश था नागवंश। अब आते हैं वो लोग भी आते हैं इस मेला में, देखिए कैसे। 10वें दिन फेर लाग गेले मेला, 10वीं का जो दिन होता है उसी दिन मेला लगता है दुर्गा पूजा का विसर्जन के दिन। देखिएगा माझी सौतार घटवाहा, माझी सौतार घटवाहा आदिवासी के बारे में बोल रहे हैं, सबको मेला देखने आते हैं। पहुना रूपे नागवंशी यानी मेहमान के रूप में नागवंशी लोग भी आते हैं, नागवंशी राजा भी आते हैं, मेला देखे आए। पंचकोटेक महाराजा, पंचकोट जो है, पंचकोट राज जो है वहाँ के भी महाराज जो होते हैं वो भी हाथी पे चढ़ के आते हैं मेला देखने के लिए। अन्न दान, धन दान, गरु दान, कौड़ी दान। अन्न दान यानी कि अनाज का दान, धन का दान, गरु दान यानी कि गाय का दान, उसके बाद कौड़ी दान यानी पैसे का दान होता है। उसके बाद अन्न दान, धन दान, गरु दान, कौड़ी दान। दान करत राजा रानी घटवाहक करत मान, ठीक। गरु गाड़ी चढ़ के बुजुर्ग जवान दूर देश से, हुईबर चेंगर बड़ी हुईब से, बेटी छुआ श्रृंगार बेस से, मतलब सबको श्रृंगार करके गरु गाड़ी चढ़ के बुजुर्ग जवान माने बूढ़ा बुजुर्ग जवान सबको दूर देश से मेला देखने के लिए आए थे। अन्नदान, गरुदान, कौड़ी दान सब दान होता है वहाँ पे मेला में। मेला देखने के लिए नागवंशी भी आए थे, पंचकोट के महाराज भी आए थे।
गाढ़ा नाला झार वन से पारसनाथ लुगु पहाड़ से, गाढ़ा नाला को कूद फांद के पारसनाथ और लुगु पहाड़ से, पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह, लुगु पहाड़ बोकारो, यहाँ से भी लोग आते हैं धार से, वहाँ के किनारे से, पारसनाथ से, लुगु पहाड़ से, महुआ वन से, महुआ जो कि महुआ का जो जंगल है बघेल, वहाँ से, बघेल राजा, नर नारी, कंसावती धार से। अब देखिए कंसावती नदी कहाँ पे है? कंसावती नदी पुरुलिया में है, तो जहाँ पे कांस्य नदी इसको कहा जाता है, पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से कंसावती धार से, वहाँ से भी लोग आए थे। बघेल के राजा आए थे, नर नारी कंसावती नदी के किनारे से आए थे, पारसनाथ से आए थे, लुगु पहाड़ से आए थे, यानी कि झारखंड के अलग अलग हर जगह से आए थे उस टाइम मेला देखने के लिए, ऐसा बता रहे हैं कवि। आगे है घाटवाहा करे घाटे के रेखा, काढ़ धनुक से राजा के रेखा, महल के रेखा मांझी से, मेला के रेखा सेना से। सेना जो थी वो महल का रक्षा करने वाली जो सेना है वो आके मेला का रक्षा कर रही है। घाटवाहा करे घाटे की रक्षा, जो घाटवाहा जो है वो घाट का रक्षा करते हैं। काढ़ धनुक से राजा का रेखा, काढ़ धनुक से जो है मतलब धनुष और बाण से राजा का रक्षा हो रहा है। महल एक रेखा मांझी से, जो महल है उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? मांझी कर रहे हैं, महल का रक्षा मांझी कर रहे हैं, मांझी यानी आदिवासी मांझी कर रहे हैं महल का रक्षा, और जो सेना थी वो रक्षा कर रही है मेला का। इसके बाद देखिए नाना जाति नाना पातिक मेलाय गोठ भेला, साधु मुनि नाना भेसे मेलाय देखा देला, खनिज बनज के लेन देन भारी मात्राएं भेला, मगधक लोग जैते अला धोकरी भोर ले गेला। देखिए नाना जाति नाना पातिक मेलाय गोठ भेला, साधु मुनि नाना भेसे मेलाय देखा देला, खनिज बनज के लेन देन भारी मात्राएं भेला, मगधक लोग जते अला धोकरी भोर ले गैला। ठीक, नाना जाति नाना पातिक माने अनेक प्रकार के अनेक जात के अनेक पात के मेला में लोग आए। गोंठ मेला यानी कि लोगों की भीड़ लगी। साधु मुनि भी आए मेला देखने के लिए, मेला में वो लोग दिखाई दिए, साधु मुनि भी मेला दिखाई देला, साधु मुनि भी मेला में दिखाई दिए। खनिज बनज के लेन देन हुई, खनिज का लेन देन हुआ। उसके बाद वन उपज का लेन देन हुआ, खनिज का लेन देन हुआ भारी मात्रा में। मगध एक लोग जैते अला, मगध राज जो है वहाँ के लोग जितना भी आए धोकरी भोर ले गेला। ढोकरी भोर यानी कि झोला में भर के उतना लेके गए मगध का लोग यहाँ से। गेरुआ रंगल पैरधनी कान कुंडल धारी, एगो साधु भाखा कुंदे अंग सेरेक धारी, साधुक मोहड़े अड़गुड़ रफू, चमके लागल ऐसन तारा मंडल के माझे माझे चांद चमके जैसन। अब देखिए एक साधु जो है वहीं पे भाषा कूंद रहा है, भाखा कूंद रहा है। भाखा कूंदना यानी कि भाषण दे रहा है, साधु जो है प्रवचन दे रहा है। कहाँ पे? अंगसेर जो साम्राज्य बसाया था उमादित्य ने, उसमें एक साधु है वो भाषा कूंद रहा है। गेरुआ रंगल पैरधनी, गेरुआ रंग का उन्होंने कपड़ा पहन के, कान कुंडल धारी पहन के, साधु मोहड़े अड़गुड़ रफू, चमके लागल ऐसन तारा मंडल के माझे माझे चाम चमके जैसन। साधु जो है इतना चमक रहा है कि तारा मंडल के बीच में जैसे कि चांद चमकता है वैसे चमक रहा है साधु। रसे रसे लोग जन नजीक चाहटे लगला, केव कहे बोंगा लागत, केव कहे पागला। जुआन मुहा साधुक देख के नले लागला तो ओकर भेव, एते जबर पेठिया में पैठतन ना आरनाई केव। यानी कहा जा रहा है कि अब जब भाषण वो देने लगे, प्रवचन देने लगे, तो धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी, लोग सामने आने लगे। केव बोल रहे हैं बोंगा लागत, बोंगा यानी कि सिंह बोंगा यानी कि भगवान है। कोई कह रहे हैं ये तो पागल है, कोई कह रहे हैं जवान मुहा साधु देख के नले लागल तो ओकर भेव। बहुत कोई जवान साधु देख के इसके भेद को नलने लगे। नलना यानी कि समझने का कोशिश करने लगे कि कौन ऐसा साधु है, ही उनका भेद नलने लगे। ठीक है, जुआन मुहा साधु देख के नले लागल तो ओकर भेव, एते जबर पेठिया में पैठता नर्क नाई केव। कि इतना बड़ा मेला में और तो कोई नहीं, यही अकेले कौन है भाई ऐसा। ठीक, नर नारी डराए गेला जोगिक नजी के, मधुल भी भौरा आवे जे तरु फूल बगीचे। सुना जगत एक नर नारी हमर बात,
हमर बात सुना, जते सुनबे तते पैबे लाइव जीभे गुना। नर नारी डाँड़ाए गेला जोगिक नजीके। पूरा नर नारी माने जितने भी मनुष्य थे वहाँ पे, जितने भी लोग थे मेला में, जितने भी महिला पुरुष थे, सब कोई खड़े हो गए। किसके सामने? जोगी के सामने। कि क्या बोल रहा है वो? मधु लोभी भावरावे जे तरु फूल बगीचे। कैसे खड़े हो गए? जैसे कि मधु का लोभ में भंवरा आता है बगीचा में, उसी प्रकार से। सुना जगत के नर नारी हमर बात सुना। सुनो जगत के नर नारी, मेरे बात को सुनो, जितना सुनोगे उतना पाओगे। ये बोल रहे हैं कौन? ये बोल रहे हैं वही जो साधु थे, वो साधु बोल रहे हैं। जंगल मेला जगत मेला, कते अइला कते सिरैला। मेला में मिलन भेला, सार चीजटा धारी पैला। बेच तोहनी सार चीज, किना तोहनी सार चीज। सार चीजटा देखा मेला, परमटा भेलै सार चीज। ये थोड़ा सा साधु अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि जंगल में जगत मेला में कितना आए कितना गए। मेला में मिलन हुआ, सब चीज़ का धरती पहला। सब चीज़ तो तुम्हारा धरती में ही मिला हुआ है, मेला में तो बस मिलन हुआ है। तुमने सारा चीज़, तुमने बेचा है कोई चीज़, तुमने किना है कोई चीज़, ठीक है। सब चीज़ तुमको मेला में दिखाई गई। प्रेम टा भेलै सार चीज़। तो मेला में जो है प्रेम ही जो है वही सबसे बड़ा सार चीज़ है इस दुनिया में। ना कोई वस्तु है, ना कोई चीज़ है, कुछ नहीं है प्रेम के सामने। ये साधु जी कह रहे हैं, यही ये प्रेम ही है इस दुनिया का सार, साधु का कहना है। मोह माया घेरल तोहनी, पोंगा पंथे भरल तोहनी। पूजा पाठ जायक जाजन, बलि पूजा ढोगिक डेमनी। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा दवेश छोड़ा। दलित पीड़ित दुखिक बाटे करा अपन मोहड़ा। कह रहे काम क्रोध दोष ये सब में, बलि में, पूजा पाठ में ही तो तुम लोग व्यस्त हो। तुम लोग इस समाज में इस समाज में मोह और माया के जाल में तुम लोग घिरे हुए हो। ये सब बता रहे हैं साधु जो जोगी जी हैं, वो अपने बारे में उन लोगों को जागृत कर रहे हैं कि काम क्रोध मोह माया ये सब में तुम लोग जकड़े हुए हो। दलित पीड़ित दुखिक बाटे अपन मोहड़ा, माने दलित पीड़ित दुखिक बाटे करा अपन मोहड़ा। दलित जो हैं, पिछड़े हुए जो हैं, जो दुखी हैं, उनकी तरफ अपना मुंह को घुमाइए। आप लोग तो काम और क्रोध और बलि पूजा और ढोंगी और ढेमनी और काम क्रोध लोभ माया में आप लोग की तरफ आप लोग देखते हैं, उस तरफ आप लोग जुड़े हुए हैं। उस काम क्रोध लोभ माया में ही आप लोग का दिन पार हो जा रहा है। आप लोग दलित पीड़ित दुखी इन लोग की तरफ मुंह घुमाइए। दुखिक बाटे करापन मोहड़ा, ठीक। अब आते हैं, ये प्रवचन दे रहे हैं कि इस दुनिया के बारे में, संसार के बारे में। सुखे हंसकर दरकार ना है, बिल्कुल बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध का वाणी है उसी को बोल रहे हैं। और ये जो मेला है इसमें बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया गया है कि कैसे कि मगध का जो साम्राज्य यहाँ पे आता है, आने के बाद बौद्ध धर्म का यहाँ पे प्रचार होता है। बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी यहाँ पे आते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जो स्वामी जी हैं वो बता रहे हैं कि सुखे हंसकर दरकार ना है, दुखे कंधे दरकार ना है। सुख दुख संगे भाई लागत नाय करिहा फाटक फुलाए। मानुष बन के मानुष से यार करा अपन मन से, जात पात छोड़ के प्यार करा सभे जन से। यानी सुखे हंस के दरकार ना है, सुख में हंसने का तुमको ज़रूरत नहीं है, दुख में रोने का भी तुमको ज़रूरत नहीं है। एकदम प्रवचन दे रहे हैं वो जो साधु जी हैं। सुख में भी सुख दुख भाई लागत, सुख और दुख तो भाई है भाई। मानुष बन के मानुष से प्यार करो, यार करा अपन मन से, अपने मन से यारी करो। जात पात छोड़ो, जाति पाति छोड़ दो, प्यार करो सभी आदमी से, प्यार करो सभी जन से, यही कहा है। और अवतार नाय कर्मी लोग मानुष्य कर्म कर गेला। करम भाई रे तोहनियों करा, जिंदगी का अपन सफल करा। तनेक हिंसा नाय मनेक हिंसा, हिंसा नाय करिहा, अहिंसा परम धर्म लाए। संदेश बुद्धेक जनिहा, ठीक। बुद्ध का संदेश लेके आए हैं ये, बुद्ध का संदेश लेके ये आए हैं। बुद्ध का संदेश लेके आए हैं
कह रहे हैं कि अवतार नहीं कर्मी लोग, कोई कर्म करने वाले लोग अवतार नहीं लेते हैं। मनुष्य कर्म कर गेला, मनुष्य का कर्म करने वाले लोग मनुष्य कर्म करके ही चल जाते हैं। कर्म भाई रे तोहनियों करा, तुम लोग भी कर्म करो, कर्म का ही प्रधानता है। जिंदगी अपन सफल करा, अपना जिंदगी को सफल करो। तनेक हिंसा नाय मनेक हिंसा, हिंसा नहीं करिया। हिंसा बिल्कुल नहीं करना, न तन का हिंसा करना, मन का हिंसा करना, हिंसा बिल्कुल मत करना। अहिंसा परम धर्म लाए, संदेश बुधेक जनिहा। अहिंसा परमो धर्म, यही कहा है, यही है संदेश किसका? बुद्ध का। बुद्ध का ही यही संदेश है, जान लो तुम लोग। मानुष ले ऊंचार कोनो नखे, कोनो कुछ नखे। आत्माओं आर सभे कुछ मोरित बनित रहे, सब अनिंघम आर यत सत तत क्षणिक। प्रकृतिक छड़ा आर अस्थाई कुछो नखे। प्रकृतिक टाई एकटा प्रकृति ही एक अस्थाई है, बाकी और कुछ अस्थाई नहीं है। मनुष्य से ऊंचा और कुछ नहीं है। आत्माओं और सभे कुछ मोरित बनत रहे। आत्मा तो आते जाते रहता है, मरते रहता है, बनते रहता है। मनुष्य से ऊंचा कुछ नहीं है। सब अनिंघम या आर यत तत् सनिक। प्रकृतिक छड़ा आर अस्थाई दुखों कोनो नहीं है। प्रकृति छोड़ के अस्थाई दुख और कुछ नहीं है। यही कह रहे हैं, यही प्रवचन दे रहे हैं और सब लोग वहाँ पे सुन रहे हैं। भावनाक नामे भरत के मनिहा नाय, भगवान के नामे भरत के मनिहा नाय। जगतक हिते मुक्ति के जनिया भाई। तार बेसी आठ देले तुम्बा बाजा टूट जाए। बेसी लोल माझे माँ जिंदगी बिना तभी बजाए। राजदूत जब सुनाई देल जोगिक उपदेश, राजा रानी के मने भीतर भेंट गेल सब कलेश। ठीक, भगवानेक नामे भरत के मनिहा नाय। जगतक हिते मुक्तिक जनिया नाय। तार बेसी ऐठ देले तुम्बा बाज टूट जाए। भगवान का नाम में भारत को ही मत मानना। जगत के हित में मुक्ति जनिया भाई। इस जगत में मुक्ति ही है, जगत का हित उसी में है, मुक्ति में ही हित है। सारा कुछ छोड़ के मुक्त हो जाओ, वही उसी में जगत का हित है। तार बेसी ऐंठ देले, अगर तार को किसी भी बाजा में तार है, तार यानी आप देखते होंगे बीना जो है, बीना हो या गिटार हो, उसमें अगर तार को अगर आप ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो तुम्बा बाजा टूट जाए। जो तुम्बा बाजा यानी कि बिना सतरंजी, इस टाइप से जो भी तार वाले जो बाजा होते हैं, ज़्यादा ऐंठ दोगे तो वो टूट जाएगा। उसी प्रकार कहा गया भगवान के नाम ज़्यादा मत मानो। जगत हित है मुक्ति जनिया भाई। जगत का मुक्ति में ही जगत का हित है। बेसी लोल माझे माँ जिंदगी के बिना तभी बजाए। बेसी लोल माझे माँ जिंदगी के बिना तभी बजाए, माने बेसी लोल माझे माँ। राजदूते जब सुनाई देल जोगिक उपदेश, राजा रानी के मने के भीतर भेंट मेट गेल सब कलेश। बेसी लोल माझे माँ जिंदगी के बिना तभी बजे, यानी कि ज़्यादा टाइट अगर करोगे तो टूट जाएगा और ज़्यादा ढीला करोगे तो फिर बजेगा नहीं। इसलिए बीचे बीच माझे माझ, यानी कि मध्यम मार्ग के बारे में बता रहे हैं। कौन सा मध्यम मार्ग? बौद्ध का, गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग के बारे में ये लोग बता रहे हैं। तो जिंदगी का बीना जो है, जिंदगी लाइफ का जो सुर है वह तभी अच्छे से बजेगी। राजदूते जब राजदूत, यानी कौन राजदूत? बौद्ध धर्म का जो राजदूत आया, जब सुनाई दिया जोगी का उपदेश, जोगी जी जो है जो उपदेश दिए, जो बौद्ध का उपदेश दिए जिस जोगी ने, ये इस चीज़ को सुन के राजा रानी के मन के भीतर मिट गए सब कलेश। राजा और रानी के मन के अंदर सारा क्लेश ही मिट गया। मोह माया सारा कुछ जो भी धर्म, मोह माया, बड़ा छोटा और जात पात भ्रम, सारा कुछ मिट गया इन लोग के मन से, राजा रानी के मन के अंदर से। बुद्ध पुरुष खातिर राजा के पालकी आए गेल। आप वो बुद्ध जो वचन दिए उसके लिए राजा का पालकी आ गया उस बुद्ध पुरुष के लिए। अति समुद्र साधु महल भीतर चल, बुद्ध पुरुष खातिर राजा के पालकी आए गेल। अति समुद्र साधु महल भीतर चल गेल। रसे रसे बेराक चाक, बैसे लागल धरती, मेला से डिहराई गेला नर नारी पाती पाती। बुद्ध पुरुष खातिर राजा का पालकी आए गेल, यानी बुद्ध पुरुष के लिए राजा का पालकी आ गया। अति समुद्र साधु महल भीतर चल गेल। रसे रसे बेराक चाक, बैसे लागल धरती। बुद्ध पुरुष के खातिर राजा का पालकी आ गया। और धीरे धीरे करके सब लोग, जब शाम ढलने लगी तब लोग अपने घर की ओर जाने लगे मेला से। ठीक है, मेला से
मेला से डिहर गेला नर नारी पाती पाती, यानी मेला से आदमी लोग एक एक करके लाइन लाइन से इन लोग अपने घर की ओर जाने लगे। रसे रसे बेराग चाक, बेराग चाक यानी कि बेरा, बेरा यानी कि सूर्य जो है वो धीरे धीरे करके अपने धरती में समाने लगा, धरती में जाने लगा, यानी शाम होने लगी, बेरा जो है वो ढलने लगा। ठीक, बूथ पुरुष के लिए पालकी आ गया, पालकी आने के बाद उसके महल में ले जाया गया बहुत ही इज्जत से। और धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो मेला से डिहर गेला, लोग जो हैं डिहरना यानी धीरे धीरे करके मेला से लोग जाने लगे, नर नारी पाती पाती यानी पुरुष स्त्री सब एक एक लाइन से एक एक कर करके मेला से जाने लगे। अब आते हैं बुद्ध पुरुष जो हैं, जो बुद्ध पुरुष थे, जो जोगी जी थे और जो शांति का संदेश दे रहे थे, वो तो चल गए महल में। अब महल में जाने के बाद क्या होता है, ज्ञान रस लेके डहर धरला ज्ञानी। अब मेला का आने के बाद क्या क्या होता है देखिए, ज्ञान रस लेके डहर धरला ज्ञानी। जितने भी ज्ञानी लोग थे वो लोग तो अपना रास्ता पकड़ लिए, क्योंकि ज्ञान का रस उन्हें मिला, तो उन्हें ज्ञान का रस लेके उन लोग अपना रास्ता पकड़ लिए। राज पुरोहित लोग, लेकिन हाँ, अब जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उन्होंने शांति संदेश दिया, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई, धर्म कर्म को बड़ा बताया, और जीव जंतुओं को न मारने की बात बताई और शांति का संदेश दिया। तो ये सब चीज़, जो बाहरी आडंबर जो चीज़ है वो सबको रोकने की बात कही। तो ज्ञानी लोग ये सब ज्ञान लेके वहाँ से निकले, लेकिन राज पुरोहित को पकड़ गया पेटकोनी। पेटकोनी यानी कि राज पुरोहित के पेट में दर्द हो गया। अब वो सोच रहे अब तो मेरा चूल्हा चौकी कैसे चलेगा, क्योंकि यही धर्म और यही लोगों को जो बरगला के और जो ढोंग करके और जो ढोंगी की तरह से हम यहाँ पे अपना ये चला रहे थे, अपना शासन में लोगों को बरगला रहे थे या तो लोगों को हम ठग रहे थे, वो कहाँ से अब चलेगा। ठीक, ज्ञानी पुरुष जो सिद्ध पुरुष थे वो जब महल में चल गए तो ज्ञानी लोगों को तो अच्छा हुआ, जो लोग सुनने के लिए गए, जो ज्ञानी पुरुष थे उन्हें और ज्ञान मिला, लेकिन जो राज पुरोहित थे उनको ये बात पची नहीं, धैर गले पेट को नहीं, उनको ये बात पची ही नहीं। गेले रे बाप भाड़ेक धर्म चेंदे कायु, बुद्ध के रूप से भगवा जे मुठी नाई, यानी बोल रहे हैं कि अब तो चल गया जो भाड़ने वाला धर्म भरम जो था, मतलब लोगों को ठगने वाला जो चीज़ था, लोगों को डराना, लोगों को भय दिखाना, ये सब का चीज़ का तो अब तो चल गया। अब तो लोग इस चीज़ से, चमत्कारी चीज़ों से डरना नहीं। अब बुद्ध का जो उपदेश था, इन उपदेश में सुख शांति की बातें थी, तो इसमें जो लोग थे वो जो बाहरी आडंबर जो होती थी, दिखावा होता था, और सिर्फ कर्म की प्रधानता होती थी। तो धर्म को अब इन लोगों को धर्म को जानने की, धर्म को उतना मानने की ज़रूरत नहीं, कर्म तुम करो। तो ये चीज़ बुद्ध का उपदेश के लिए यही चीज़ बुद्ध का उपदेश दिए थे वो जो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने ये उपदेश दिया। तो अब उसी का ज़माना चलने लगा। ये चीज़ यहाँ लिखा है, कभी नहीं। भगवान भाइक जाइत पाइत नाय रहलो कि धर्म चले। अब यहाँ पे कहा गया है कि भगवान अगर ना रहें, जात पात ना रहेगा, तो क्या ये धर्म चलेगा। तो वहाँ पे जो उपदेश दिया गया उसमें कहा गया कि तुम्हें धर्म को नहीं मानना है, जात पात को नहीं मानना है, ऊंच नीच को नहीं मानना है, और जितने भी बलि हैं, जितने भी बलि हैं ये सबको नहीं मानना है, और सभी जीव की रक्षा तुम्हें करनी है, शांति से रहनी है, और तुम्हें मोह माया क्रोध काम सबको त्याग देना है। तो ये सब अगर सब कुछ हट जाएगा तो क्या धर्म चलेगा, ये सब बोलना है। ये सब बाकी लोग बोल रहे हैं कि भगवान ही ना रहे, भाग्य ही ना रहे, मतलब जो लोग भाग्य में विश्वास ही ना करें, सिर्फ कर्म में विश्वास करें, तो क्या ये कैसे चलेगा ये धर्म। अगर जात और पात ही ना रहे तो कैसे होगा। ना रहले कि धर्म चले, रमेक शासन दान दक्षिणा चलते कथी, सब एके भले, हथबगा केव नहीं रहले, सरगेक लोग के करे। मतलब हाथ भगा यानी कि अगर जो भी कोई भी आदमी हो वो अगर भाग्य पे विश्वास ना करेगा तो स्वर्ग का लोभ कौन करेगा। फिर स्वर्ग का लोभ कौन करेगा। अगर हम यहीं पे कर्म करें, यहीं पे मरने का बात करेंगे, यहीं पे अगर हम परेशानियों की बात करेंगे,
तो मरने के बाद जो हमें सुख मिलेगी उसके लिए पूरा ज़िंदगी हम क्यों मरे। यहाँ पे लिखा गया, हत बाघा केव नाय रखले स्वर्गेक लोग के करे, मोरले सुख पावेक नामे गोटी ज़िंदगी के मोरे। मरने के बाद हमें सुख मिलेगी उसके लिए हम पूरा ज़िंदगी भर क्यों मरेंगे। हतभागा केव नाय रखले, यानी कि जो भाग्य वाले पे विश्वास अगर कोई आदमी ना रखेगा तो स्वर्ग का लोभ कौन करेगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि जब वो जो उपदेश दिए, उपदेश देने के बाद लोगों को मन में क्या क्या डाउट आने लगी, क्या क्या परेशानियाँ आने लगी, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। कारा गरु गाड़ी सब डिहर गेला डहरे, ये सब बातें करते करते लोग भी जा रहे हैं। लोगों के मन में यही संकोच है। मेला में जब वो पुरुष जो आए थे उन्होंने जो उपदेश दिया उसके बाद का लोगों का जो डाउट है वो सब है कि काड़ा गरु गाड़ी सब, काड़ा गरु गाड़ी सब डिहर गेला डहरे, काप छंदक बांसी बज लहरे लहरे, बन बालिका कोकिल बोल बोल मधुर सूरे, पाप पपिहा किंगित बोली बांसी। ठीक, अब ये सब लोग गारा गौड़ू अपना गाय लेके डिहर गेला, यानी कि धीरे धीरे कर करके अब रस रस अपना घर की ओर जाने लगे। बांसी बजाते लहरे लहरे मधुर कोकिला बोलने लगी, बोलती हुई उनके मधुर कोकिला की आवाज़ को सुनते हुए सब लोग अपने अपने और बाल पपीला की बोली को सुनते हुए धीरे धीरे करके ये लोग अपने घर की ओर सब जाने लगे। गौतम बुद्ध पंथ दामोदर मंथन भेला, गौतम बुद्ध एक पंथ दामोदर मंथन भेला, शूद्रो आर ज्ञानियों माथाएँ पाइत लेला, लौतन खान लौतन पान परिधान लौतन भेल। यानी कि गौतम बुद्ध का जो पंथ है सब कोई मानने लगे, उसी पंथ में चलने लगे। लोग काम क्रोध मोह माया सब छोड़ के शांति संदेश में लग गए। जो शूद्र मतलब अज्ञानियों माथाएँ पाइत लेला, जितना ज्ञानी मित है और जो भी दूसरे भी लोग थे सबको एक ही पंथा में लग गए, यानी एक ही लाइन में लग गए, एक ही पंथ में लग गए और एक ही लाइन में लग गए, एक ही धर्म में लग गए। नया खान लौतन पान, नया पीना नया खान पान, परिधान नया नया लौतन भेल, परिधान लौतन भेल यानी नया कपड़े परिधान नए बन गए, नए हो गए। लौतन गान नया गाना, लौतन मान नया मान, भाषा लौतन भेल, नया भाषा भी भाखा यानी कि नया भाषा भी नया हो गया। लौतन धर्म लौतन कर्म मानुष लौतन भेला, नया धर्म नया कर्म मनुष्य भी नया हो गया। इसका अर्थ यही हुआ कि जब धर्म वो लोग दूसरा कुछ अपना लिए तो सबका धर्म कर्म सब अलग हो गया। नया खाना पीना नया धर्म नया कर्म और मनुष्य भी नए हो गए। नया गान नया मान सब कुछ नया हो गया ये लोग का। अब वेदिक धर्म नुकाए गए, वेद को मानने नहीं लगे। वेद में जो लिखा हुआ वो सबको लोग अब छोड़ने लगे। अब जो उपदेश में लिखा हुआ था सुख शांति कर्म और कर्म की प्रधानता ये सबको ही मानने लगे और सारे मोह माया को त्याग दिए। वेद धर्म नुकाए गेल यानी वेद जो धर्म था वो तो छिप गया। करेक अगुवाई गेला, कर्म जो है उसी की प्रधानता हो गई। सीधा छंदा बैसले कमाए सब सिरैला हाय हाय, ऊंच नीच केव नाय सब बहन भाई भाई। माने सीधा साधा बैसले कमाए, सीधा साधा बैठ के ही जो कमाई है वही सब खत्म होता था और उसी में जो हाय हाय होता था। तो अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो ऊंच नीच कोई नहीं है, ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है। ये सब उस उपदेश के बाद लोगों के मन में भी ये चीज़ आ गई। अब लोग भी मानने लगे कि ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब बहन बहन सब भाई भाई, सब हम लोग एक बहन हैं एक भाई हैं। गुप्त वंश से गोड़ी दई के, गुप्त वंश का जो गोड़ था उसको दई के उमादित फुराए गेल, छोड़ दिया उस धर्म के में उन लोग का ये में जो पुरखा लोग का चीज़ था वो सब और उमादित छोड़ दिया फुराए दे। सरगाए लागल राजा का पीढ़ी मेंतुक बन कटाए गेल, जितने दिन से राजा का पीढ़ी चलते गया आया हुआ था वो सबको सब छोड़ देता है उमादित। जन बलि पशु बलि आन बलि बंद भइल, सारा जन बलि पशु बलि आन बलि सारा कुछ बंद हो गया और पुरखा से जो चलते आया था वो सब कुछ छोड़ देता है वो उमादित। जायग जाजन पूजा पाठ फोरी फंदी बंद भइल, जग बंद हो गया, पूजा पाठ बंद हो गया, सारा कुछ बंद हो गया और जितना भी आडंबर थे सारे बंद हो जाते हैं। जितने भी पंडित और जितने भी धर्म के ठेकेदार थे सारे कुछ बंद हो जाते हैं। जय जाजन पूजा पाठ सब कुछ बंद हो जाता है, सब बलि बंद हो जाता है। बुद्ध का आने के बाद, बुद्ध धर्म का यहाँ पे लोग अपनाने के बाद बंद कर लेते हैं। अब क्या होता, शिव बुद्ध मेसाई के बोड़ो संज्ञा दिलथिन, आगू चल के महामानव गौतम भगवान कहलथिन। अब शिव बुद्ध मेल मेसाई के बोड़ो संज्ञा दिलथिन। अब शिव और बुद्ध को मिला के लोग
बड़ा एक संज्ञा दिए कि शिव भी वही है और बुद्ध भी वही है बोल के एक नया संज्ञा ये लोग देते हैं। आगे चल के वही गौतम के महा भगवान कहलथिन, वही गौतम को ये लोग भगवान बोले आगे जाके, वही गौतम बुद्ध को। राजा कान भरे लगला बाघन पोंगा पंथे, मुदा कान तो भरल है संदेश बहुत पंथे। अब क्या राजा का कान बाभन पोंगा, ये लोग जो लोग थे पोंगा पंथ वाले लोग थे और बाभन लोग थे, क्योंकि इन लोग का दिन नहीं चलने लगा तो राजा का कान भरने लगा ये लोग कि देखिए ये धर्म ऐसा हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोग की कमाई बंद हो गई। लेकिन मुदा कान तो भरल है, अब तो कान तो पहले से ही भरा हुआ है उनका, तो अब वो क्या भरेगा। ठीक, तब धर्म एक नेता सब चल्ला, अजगुत फंदी बुधेक से धर्म फलेक, टुंगेले फुनगी अर्थ के अनर्थ भेल, हिंसा बंद भेल, टांगे कांड बलम तलवारें चीते लग गेल। यानी अब तो ये धर्म ही शांति का धर्म है, इसमें तो न ऊंच है न नीच है, तो इसमें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ने लगा सब कुछ। और अब ये लोग बोल रहे हैं, जो लोग वहाँ के ये जो लोग उसको नहीं मान रहे थे, जो लोग को पेट में दर्द हो गया इस धर्म के आने के बाद, तो कह रहे अर्थ का अनर्थ हो गया, हिंसा बंद हो गया। अब बंद हो गया हिंसा तो टांगी कांड यानी कि तीर, बलम यानी कि भाला, तलवार, ये सब में चीती लग गई। चीती यानी कि जंग लग गया, क्योंकि शांति का धर्म था तो सारा कुछ का सब का जरूरत ही नहीं पड़ने लगा, तो सब में जंग लग गया। वीरान भेल राजा घाटवाहा छोड़ देल, दामोदर घाटवाहा डेरा मार ले। यानी घाट जो है बिल्कुल वीरान हो गया, दामोदर का घाट जो था वीरान हो गया, राजा का घाट वीरान हो गया, घाटवाहा भी छोड़ दिया ये सब का। दामोदर घाटवाहा डेरा मार ले, यानी दामोदर के घाट में, दामोदर नदी के जो किनारे में वो जो घटवाहा था वो भी अपना डेरा मार ले। डेरा मार लेना यानी कि अस्थाई हो गया, वहीं पे बैठ गया वो, अब वो कहीं नहीं जाने लगा। राजा के चलवे खातिर तलवार छूट गए, अब राजा का जो तलवार चलवाने के लिए जो तलवार था वो भी राजा का छूट गया। उन्होंने भिक्षु का वेश धारण कर लिया सभी लोगों ने, तो तलवार भी छूट गया इन लोग का। फांसी चलावे खातिर बांस धैर ले, फांसी यानी कि नौका जो डोंगी उसको फांसी बोला जाता है, उसको चलाने के लिए बांस धैर ले, यानी कि बांस पकड़ लिया गया। बस अब तो तलवार तो छूट गया सारा कुछ, अब खाली बांस पकड़ लिया गया। किसके लिए, तो वो भी खाली डोंगी चलाने के लिए बांस पकड़ते थे, बाकी टाइम तो वो भी नहीं। इतने शांति प्रिय सब लोग हो गए। ढेंग राजू साइज देल राजगढ़ एक सेना, मोंदे ताड़ी माइत गेल जैसन काड़ा रेना, खकसे लागल राजा कोठी साधु जोगी के भेसे, हचैक भेल आदिवासी की भेल हमर देशे। ढेंग राजू साइज देल राजगढ़ एक सेना, अब राजगढ़ का सेना भी छोड़ दी ये सब चीज़ करना। मोदे ताड़ी में मात गई, क्योंकि राजा ही तलवार नहीं उठा रहा है तो सेना क्या करेगी। ठीक, खकसे लागल राजा कोठी साधु जोगी के भेसे, साधु और जोगी का भेष में साधु और जोगी लोग ही घूमने लगे। कहाँ पे, राजा का कोठी में साधु लोग, संत लोग और बुद्ध का भेष में सबको इस शांति का संदेश लेके और उसी तरह से घूमने लगे सब कोई। बौद्ध जो मोंक होते हैं उस तरह से। अब ये सब देख के क्या होता है कि हचकल भेल आदिवासी की भेल हमर देश से, ये सब देख के हचक भेल आदिवासी, यानी आदिवासी जो थे वो लोग हचक गए। अरे भाई अचानक से क्या हो गया। राजा धने बने लागल चनफनिया बिहार करत भाड़ जोगी जोगनी की यार। अब बिहार यानी कि बौद्ध बिहार यानी कि जो बौद्ध धर्म का जो लोग रहने वाले जगह को बिहार कहा जाता था, तो कहने लगे ये राजा का कोठी में तो बिहार बन गया। बिहार यानी कि बौद्ध जहाँ पे विचरण किया करते थे, बौद्ध धर्मों की जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग जहाँ पे रहा करते थे उसे बिहार कहा जाता था। तो कहने लगे राजा का कोठी तो बिहार बन चुका है, यहाँ पे जो जोगी हैं जोगनी हैं वो लोग तो यहाँ पे रहने लगे, और जो लोग बिल्कुल ये चनफनिया बिहार बन गया। यहाँ पे माने एकदम क्या बोलते हैं रौनक वाला, जहाँ पे हमेशा ही जोगी और जोगनी लोग रहने लगे। बुधे बुझ देला मेतु देखने का नाचार, बुधक धर्म भाड़े पंडित पुरोहित फांदिक मायर। अब क्या, बुद्ध ने तो धर्म दिया, बुद्ध ने तो ज्ञान दिया, लेकिन इन लोग का अनाचार देखिए, बहुत लोग उसमें से उस धर्म को ज्ञान को अच्छे से ले नहीं पाए। अब उन लोग के उसी धर्म में भाड़ने लगे। पुरोहित फांदिक मार, अब उसी में ही पंडित पुरोहित उसमें भी फंदी मारने लगे। मकीन आदिवासी शिकार देखा, शिकार खेला आइजो तक रहल, अपन डहर अपने खोजला,
करल पहल। अब देखिए शुरू में ये लोग दूसरे ये को मानते थे, अब आने के बाद बौद्ध को मानने लगे, बौद्ध धर्म को मानने लगे, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने बहुत सारे भांड लेके आ गए, बहुत सारे ठगने का चीज़ लेके आए। पंडित पुरोहित इसमें भी फंदी मारने लगे। लेकिन आदिवासी लोग न शुरू में इस चीज़ को माने थे न बाद में माने। ये लोग शुरू से शिकार खेला करते थे, आज भी ये लोग शिकार खेलते हैं, शिकार खेलते रहे। अपन डहर माने अपना रास्ता खुद ही खोजे, प्राकृतिक करल पहल। प्रकृति की जो पहल किए हैं, उसी पहल में ये लोग खुद ही उसी रास्ते में चले। उस टाइम भी शिकार खेलते थे, आज भी शिकार खेलते हैं। अपने डहर खुद अपना रास्ता खुद ही खोजे, प्रकृति को पहल करके। प्रकृति में किए हैं पहल यही लोग, शिकार खोजे, शिकार खाना, वही प्रकृति की पहल थी, वही आज भी है। ना तो इन्होंने पहले नरबली न किसी धर्म और आडंबर को माना, ना ही किसी कर्म और काम और ये सब बाकी चीज़ों को माना। ये लोग शुरू में शिकार खेलते थे, अभी भी शिकार खेलते हैं। और ना इन लोगों में ना इनमें कोई पंडित पुरोहित आए जो ठगने का इन लोगों को काम किया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आदिवासी वही शुरू में जो थे वही आज भी रह गए। शुरू में शिकार खेलना काम था, अभी भी शिकार खेलना इन लोगों का काम रह गया। तो इन लोगों में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं हुई। प्रकृति में इन्हीं लोग ने पहल किया और अभी भी इन्हीं लोगों का वही शिकार खेला अभी तक रह गया, आजो तक रहल वही शिकार खेला। मकीन आदिवासी शिकार खेला आजो तक रहल। अपन डहर आपने खोजला, अपना डहर इन्हीं लोग खुद ही खोज लिए, प्रकृति को पहल किए इन्हीं लोग ने किया था। हेंजा मोरा नियर चले लागल राजा का शासन, राजा कर्मचारी बतर सिरे करे लगा शोषण। माने बिल्कुल मरे हुए प्रकार, बिल्कुल मतलब एकदम ढंग से न चलना, उस तरह से राजा का शासन चलने लगा। बिल्कुल मतलब शासन में कुछ भी सुधार नहीं और कुछ भी नहीं, कुछ शासन नाम का कुछ चीज़ नहीं। उसी तरह से जैसे तैसे करके इनका शासन चलने लगा राजा का। और राजा का कर्मचारी लोग तो, राजा तो जब मोंक बन गए, जब राजा एक साधु की तरह जीवन जोगी की तरह रहने लगे, तो अब तो उनके जो कर्मचारी थे, इन लोग का माथा पूरा सर पूरा भारी बढ़ गया, मान बढ़ गया। ये लोग अपने आप को खुद ही सम्राट समझने लगे। अब ये लोग क्या करने लगे, करे लगा शोषण, यही लोग ही शोषण करने लगे। यही चीज़ हुआ। यह तो था मेला। आप लोग को सारा कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो आप लोग बने रहिए, अगले पार्ट में हम लोग सरंची कमल करेंगे। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और धीरे धीरे करके हम लोग पूरा दामोदर कोराई को कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, क्योंकि पूरी डिटेल में हम लोग लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि आप लोगों को कभी कहीं से भी कुछ भी जो डाउट है वो डाउट ना रहे, पूरा डाउट क्लियर हो जाए बोल के हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आप लोग एकदम बने रहिए आखिरी तक और पूरे संयम के साथ बने रहें, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। धीरे धीरे करके समझने की कोशिश कीजिए खुद से भी थोड़ा सा, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि खुरठामे लोगों का जो मन में भ्रम है, वो लोग मन में सिर्फ भ्रम पाले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो और जो ये है मेला जो था, इसके बारे में वो थोड़ा सा हम लास्ट में अगर थोड़ा सा हम हिंट बता देते हैं कि मेला था क्या। मेला जो है ये बाहरी जो आदिवासी के बीच में जो बाहरी दिकू लोग आए, दिकू राजा लोग आए, आके यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाए। साम्राज्य बनाने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इन आदिवासियों को हटा के, इन आदिवासियों को के ज़मीनों को ये करके, तो उसी के बारे में मेला में लिखा गया है। ठीक है। और बाहरी यानी मगध के जो राजा आते हैं, राजा कौन थे, उमादित्य राजा जो थे वो आते हैं। तो इसके बाद की कहानी में इन्हीं का जो बेटा है उसके कहानी है, उनके पोते की कहानी है कमल का, जो कालकेतु के बेटे होते हैं। उमादित्य के बेटे थे कमलकेतु, कालकेतु के बेटे होते हैं कमलकेतु। तो सरंची कमल में कमलकेतु की कहानी है, तो वो है अगले पार्ट में, उसको हम लोग देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग बस बने रहिए, आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बस एक बार अगर वीडियो देख लीजिएगा तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो कहानी है सारा एक ही टाइप की है, तो सबको रिलेट करके चलिएगा, क्योंकि जितने भी कविताएं हैं सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का, देखते रहिए झारखंड जीएस सेंटर और बने रहें हमारे साथ। ठीक, धन्यवाद आप सभी का।